नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर दमोह से है, जहां विधानसभा 55 से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में दमोह के महाराणा प्रताप स्कूल सभा स्थल पहुंची प्रियंका ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष किए बिना आमजनों से सीधे रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मोदी जी के मित्रों के हजारों करोड़ रुपए माफ करने के लिए रुपए हैं। उन्होंने आम जनता की समस्याओं से जोड़ते हुए अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने रोजगार पर सबसे ज्यादा अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फिर भी नेता आते हैं, आपके सामने क्या बातें करते हैं। एक तो चुनाव के पहले सारी घोषणाएं, अब वो घोषणाएं पूरी हुई है कि नहीं हुई है। जो पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी वो पूरी की है इन्होंने कि नहीं, बताइए। उन्होंने क्या कहा था इससे पहले वाले चुनाव में? शायद बोला था कि लाखों रोजगार देंगे, फिर 2018 में बोला 10 लाख रोजगार देंगे, पिछले 3 साल में 21 रोजगार दिए। तो छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी के हैं, मैं इसलिए आलोचना नहीं करूंगी क्योंकि भाजपा के, ठीक है भाजपा के। अरे भाई जवाब दे तो बनाइए इनको, कौन बनाएगा इनको जवाब दे। आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू करवा दिया है इस देश में, इसका नुकसान आप भुगत रहे हैं, आपको इसके बारे में एहसास नहीं हो रहा है। सिलसिला क्या है कि जो नेता है वो समझ गया है चुनाव के समय खोखली घोषणाएं कर लो, धर्म की बात कर लो, राजनीति में धर्म चलाएंगे तो चलाएंगे चुनाव के समय, जाति की बात कर लो और महीना पार हो जाएगा, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गई थी, मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से पूछा आपका चुनाव कैसा चल रहा है। बोले मेरा तो ठीक है, मैं जीतने वाला हूँ। मैंने कहा आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। कहते हैं हाँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, काम किया है मैंने जनता की संपत्ति जनता के जेब में डाली, मैंने ग्रामीण रोजगार बनाए हैं। उन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ में खेती में रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग किसानी में वापस आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बना दिया उन्होंने, जो इलाके पिछले थे बड़े बड़े कारखाने वहां खुलवा दिए हैं। रोजगार में सबसे पहले, कर्जमाफी में सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार बनी जिसके हित में आप थे और आज भी है। तो ये एक राजनीति है जिसमें मुख्यमंत्री दावे से कह सकता है मैं चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है, जनता के पैसे जमा करके। और एक राजनीति ये है जो शर्मिंदा होकर आपके सामने आती है, काम की बात नहीं कर सकते, काम की बात नहीं कर सकते, इसीलिए धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि धर्म की बात उठाएंगे आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे और वोट मिल जाएगा। ये सिलसिला बंद करो, इससे आपका नुकसान हो रहा है, किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं होता, किसी रईस उद्योगपति का नुकसान नहीं होता, उनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं सारे, उनको तो शिक्षा संस्थानों की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सरकार बनाई नहीं रही है, उनको तो कभी भी रोजगार मिल जाएंगे। नुकसान आपका हो रहा है क्योंकि आप जवाबदेह नहीं बना रहे हो। आज प्रियंका गांधी जी की जो सभा हुई, भाजपा के उन्नति के तंत्र खसे कि लाडली बहना पहले होनी चाहिए थी, बेरोजगारी बहुत है, प्रदेश को बढ़ा देश पे क्या कहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश 1956 में बना, 1956 से लेके 2003 तक इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। आज देश का हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। 75 वर्ष में से लगभग 55 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा। तो कांग्रेस इन वर्षों में क्या करती रही, कांग्रेस ने इन वर्षों में क्या किया, तो मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, आपने कितने लोगों को काम दिया, तो पहले कांग्रेस भी बता दे। 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जब से इस मध्य प्रदेश में सरकार है
तो ये मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था। ये मध्य प्रदेश यहाँ पर इस मध्य प्रदेश में न सड़कें थी, न पानी था, न बिजली थी, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न चिकित्सा की सुविधाएं थी। ये किन्ने देने का काम किया है, ये पूरी जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जब से इस मध्य प्रदेश में आई है तो किसानों की आय बढ़ी है, युवाओं को रोजगार के साधन भी मिले हैं और हमारा मध्य प्रदेश आज अग्रणी प्रदेशों में खड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण खड़ा है। एक बात और बोलने गई है, गरीब गरीब होता जा रहा, बड़ों का ने कर्जा माफ कर दिया। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि 55 वर्षों तक कांग्रेस केवल एक ही राग अलापती रही, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन जब से इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो आप सबको मालूम है कि निश्चित ही गरीबी हटी है, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और लोग अच्छे जीवन यापन करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, उसके आधार पर लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। देखा जाए तो मध्य प्रदेश का चुनाव आन बान शान का चुनाव बन गया है। कांग्रेस पार्टी हर हाल में सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।